साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप लोग बहुत अच्छे से क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल क्वेश्चन आवर था और उसमें काफी लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। कुछ कमियां थी थोड़ी बहुत, जो धीरे धीरे समय के साथ ठीक हो जाएगी। और ये ध्यान रखना है कि इसी तौर पर आपको एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाए। तो एक एक करके हम चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपके सामने टॉपिक को लेकर आ रहे हैं। और कुछ ही दिनों में फिर कंटिन्यू क्लास चलेगा। जो एक सब्जेक्ट होगा तो प्रतिदिन उसका क्लास होगा, जो बहुत जल्दी हम उसकी घोषणा भी करेंगे। और जो हमने कहा था बीपीएससी के एक ग्रुप बनाने के बाद, उस पर भी काम चल रहा है। कुछ मैसेज आए थे, तो निश्चिंत रहें कि मैं जल्दी ही उसकी भी घोषणा करूंगा कि वो ग्रुप कैसे चलेगा और क्या करना है उसमें। क्योंकि सिलेबस बना रहे हैं फॉर्मेट, और सिलेबस में आपको हर वीक का एक टास्क दिया जाएगा। और उस वीक में पढ़ करके आपको लास्ट में वीकेंड पर सैटरडे या संडे को कुछ क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए दिया जाएगा, और साथ ही उसका डिस्कशन भी होगा, ताकि आप धीरे धीरे पूरे सिलेबस को कवर कर पाए। तो इस रूप में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखना है, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। धीरे धीरे लेकिन सतत अगर प्रयास किया जाए तो कोई भी काम अपने अंजाम तक पहुंच जाता है। लेकिन आप छोड़ छोड़ कर करेंगे, जैसे मैंने देखा है कुछ लोग क्लास को कंटिन्यू नहीं करते हैं, रेगुलर नहीं देखते हैं, बीच में देखा छोड़ दिया, जब मन हुआ पढ़े, जब मन हुआ छोड़ दिए। तो ऐसे तो काम नहीं होगा आपका। आप निरंतरता बनाए रखें, क्लास को कंटिन्यू करें। निरंतरता ही आपकी सफलता का चाबी है, ध्यान रखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ऑनलाइन क्लास। जल्दी जल्दी आप लोग जो भी हैं, टाइम से पंक्चुअलिटी के साथ 4 बजे क्लास शुरू होता है, तो 4 बजे आप लोग हर हाल में ज्वाइन कर लीजिए बैच को। जो भी हो आप ऑनलाइन हो जाइए और क्लास को कंटिन्यू कीजिए, ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज हम लोग समान अध्ययन के अंतर्गत ज्योग्राफी की बात करेंगे। और ज्योग्राफी में जो चल रहा था टॉपिक, उसको आगे ले जाएंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करने का काम किया जाएगा यहाँ पर। तो ध्यान रखना है, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे थे भारत की मिट्टी के बारे में। और हमने कहा था कि मिट्टी किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संरचना। मिट्टी के लिए आज भारत के बहुत सारे युवा अपनी जान दे रहे हैं बॉर्डर पर, सीमाओं पर। तो ध्यान रखना है, मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे मां के समान दर्जा दिया गया है। और इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि बार बार इसको पढ़ें बढ़िया से, इसके संरचना को, इसके विस्तार को, इसका जो महत्वपूर्ण फीचर है, इन सब पर ध्यान दें और मिट्टी से जुड़कर काम करने का प्रयास करें। हमारा दायित्व है कि मिट्टी के कर्ज को हम अदा करें अपने जीवन में, और अपने आप में शर्मिंदगी महसूस न हो कि जो जिंदगी जिया हमने वो देश हित में था या नहीं था, ये सोचकर हम शर्मिंदा महसूस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम मृदा के अंतर्गत अगली मिट्टी की बात करेंगे। 2 मिट्टी हम बता चुके हैं आपको, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी। 2-3 मिट्टी और आज चर्चा करेंगे, जिसमें एक लाल मिट्टी, पीली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो 3 का हम कोशिश करें कि आज के क्लास में 3 मिट्टी पर आप एक गहरी पकड़ बना लें। अच्छा आपका पकड़ हो जाए कि क्वेश्चन पूछे तो बन जाए। पढ़ने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे क्लास अवेलेबल हैं जो आप पढ़ सकते हैं, बुक्स भी अवेलेबल है। लेकिन हमारा काम है कि उन चीजों पर एक फ्रेम बनाना, एक दिमाग में चीजें रखना कि कहां से सवाल पूछता है और क्या पढ़ना और क्या छोड़ना। हंस जैसा काम करें कि हंस में एक बहुत बड़ा गुण होता है कि हंस को दूध और पानी मिलाकर दे दिया जाए तो दूध पी लेता और पानी को छोड़ देता। नेचर ने उसको ऐसा दिया है, उसके गले में ऐसा सिस्टम दिया है प्रकृति ने, और कोई जानवर ऐसा नहीं कर सकता। हम लोग पानी और दूध मिला हुआ बेचता है और हम लोग खरीद कर पीते हैं, हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हंस के पास ये क्षमता है कि अगर मिलाकर भी दे देंगे आप तो दूध पिए और पानी को छोड़ देगा, फिल्टर कर देता है उसको। और यही आज के विद्यार्थी में होनी चाहिए कि क्या लेना है और क्या छोड़ना। यही सबसे बड़ा सफलता का सूत्र है। पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन कितना पढ़ें एग्जाम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ने के लिए और छोड़ने के लिए दोनों स्किल डेवलप करना होगा, तब जाकर के आप चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की एक और मिट्टी को देखते हैं, मिट्टी से जुड़ करके काम करते हैं। और ये ध्यान रखना है, क्या जो पढ़ेंगे मुख्य रूप से
उसका नाम है लाल मिट्टी। तो नाम से ही स्पष्ट है, लाल मिट्टी। अंग्रेजी में लाल है तो रेड सॉइल, तो मिट्टी को सॉइल कहते हैं, कलर रेड को लाल कहते हैं। ध्यान रखना है कि रेड बहुत इंपॉर्टेंट कलर है, सबसे ज्यादा दूर से दिखाई देता है और बहुत ही अट्रैक्टिव कलर। लेकिन मिट्टी के लिए इसका फीचर कुछ अलग। तो जब लाल मिट्टी की बात आ जाए तो ध्यान रखना है कि भारत में लाल मिट्टी का जब विस्तार देखते हैं तो ये एक ऐसी मिट्टी जिसका विस्तार भारत के 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान रखना है, 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ। तो बड़ा एरिया है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर बहुत होता। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का टोटल एरिया, जिसमें 5 लाख वर्ग किलोमीटर में लाल मिट्टी। और जब इस मिट्टी को अगर हम देखें तो ध्यान रखना, ये भारत में जब विस्तार देखते हैं तो भारत में जितने भी मिट्टी मिलती है उसमें इसका स्थान तीसरा, मतलब तीसरा सबसे अधिक क्षेत्रफल में, सबसे अधिक क्षेत्रफल में ये पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ऑर्डर वाइज दे रहा है, ट्रेंड के तौर पर, बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में। कमीशन का तैयारी कर रहे हैं तो कमीशन के स्तर से सोचना होगा, फैक्चुअल रखने से नहीं होगा। रखती ये नहीं है, सबका डाटा भी याद है, लेकिन ऑर्डर पूछ देगा बढ़ते और घटने क्रम में, तो ये चीज ध्यान रखना। तो पहला तो ध्यान रखना है कि इतना लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में है और ये टोटल जो मिट्टी उसमें तीसरा स्थान है इसका, ये ध्यान रखना। काली मिट्टी के बाद इसी का नंबर है। अब यहां ध्यान दें कि लाल मिट्टी जो है, हमने कहा था कि लाल मिट्टी या कोई भी मिट्टी चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। इसके पहले हमने बताया कि काली मिट्टी जो होती है वो किस चट्टान के टूटने से बनती है? कौन बता सकते हैं जल्दी? फास्ट, काली मिट्टी किस चट्टान के टूटने से बनती है? वेरी गुड। तो हमने बताया था कि वेसाड़ चट्टान के टूटने से काली मिट्टी बनती है, जो दक्कन के क्षेत्र में, आग्नेय चट्टान। तो ये भी आग्नेय चट्टान से ही बना हुआ है, ध्यान रखना। और आग्नेय चट्टान में यहां 2-3 चट्टान का नाम आता, क्योंकि मौलिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ग्रेनाइट, ये ध्यान रखना, एक ग्रेनाइट है, दूसरा शीश चट्टान और तीसरा नीस है। तो ग्रेनाइट, शीस्ट और नीस 3 चट्टान है। ग्रेनाइट का ही बदला हुआ रूप है। जब चट्टान पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान को, रूपांतरित चट्टान को, कैसे रूपांतरण होता है। तो जैसे बेसाल्ट और ग्रेनाइट दोनों सिमिलर है, दोनों आग्नेय चट्टानी है। हमने कहा था कि जब धरातल के अंदर लावा जम जाता है तो वो ग्रेनाइट बनता है, और धरातल पर आ जाता है ऊपर में तो बेसाल्ट बनता है। तो ऊपर आकर टूट फूट होता है तो ये बनता है काली मिट्टी, जो क्षेत्र दिख रहा, जो दक्कन का क्षेत्र हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन जब ग्रेनाइट टूटेगा, शिस्ट या नीस टूटेगा, तो लाल मिट्टी बनेगी। ये ध्यान रखना है, अक्सर पूछेगा एग्जाम में कि लाल मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से? तो ग्रेनाइट मेन है। और ग्रेनाइट किस तरह का चट्टान? तो हमने बताया है कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों आग्नेय चट्टान, ये ध्यान रखना। तो कभी कभी ऑप्शन ये नहीं देगा, ये दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं करना। चट्टान जब पढ़ेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूरा ज्योग्राफी जब कंप्लीट होगा तो आपको धीरे धीरे सब चीज पर पकड़ हो जाएगी, क्योंकि सब जोड़ करके एग्जाम में पूछता। तो ध्यान रखना है, ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस के चट्टान के टूट फूट से ये बनती है, मतलब यही टूटती फूटती है तो इसके कण लाल मिट्टी में परिवर्तित हो जाते। अब यहां लाल एक इंपॉर्टेंट कलर है। मिट्टी नॉर्मली जो नॉर्मल कलर है वो उसमें पोषक तत्व या जो भी मटेरियल है, मिनरल्स है, जो भी एलिमेंट्स है, उसके कारण। तो लाल मिट्टी क्यों लाल है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में पूछता रहता। कभी कभी पूछ देगा कि लाल मिट्टी का कलर लाल दिखता है क्यों? तो लाल कलर के लिए ध्यान रखना, जैसे हमारा खून लाल है, ब्लड क्यों लाल है?
क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्यों लाल है? तो क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, हम पढ़ते हैं बायो में। और लाल कलर के लिए अक्सर ध्यान रखना है कि लोहा वहां पर होना चाहिए, आयरन। जहां आयरन होता है वहां रेड कलर पाया जाता, और यही यहां पर कैरेक्टर है इस मिट्टी का कि जब लाल मिट्टी की बात आती है तो ध्यान रखना यहां पर लाल होने का वजह इस मिट्टी में लोहा अधिक मात्रा में मौजूद होना, ये ध्यान रखना। ये यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाल क्यों? क्योंकि लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये ध्यान रखना। और यही वजह है कि ये मिट्टी लाल दिखती है। तो लाल लोहा के कारण, लोहा का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है यहां पर, और एक कंपाउंड जो है वो ध्यान रखना है, कभी कभी ये पूछ देता, और इसको हम लोग कहते हैं Fe2O3 लॉ ऑक्साइड। ये ध्यान रखना है, लॉ ऑक्साइड, या इसका दूसरा नाम केमिकल नेम अगर पूछ दिया तो केमिकल नेम फेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड। ये ध्यान रखना, कभी कभी लोहा दे देगा, कभी कभी लॉ ऑक्साइड दे देगा ऑप्शन में, और कभी कभी फेरिक ऑक्साइड लिख देगा। और सूत्र याद रखना है, Fe2O3 ये आयरन है, ऑक्सीजन है। जब आयरन और ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो ये कंपाउंड बनता है लॉ ऑक्साइड, जिसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ये ध्यान रखना। और इसी की वजह से मिट्टी लाल दिखने लगती है। और लाल क्यों है? क्योंकि ग्रेनाइट से टूट कर बनी है, इसी में लोहा की प्रधानता है, और इसकी वजह से ये मिट्टी लाल दिखाई पड़ती। कल यूपीएससी का रिजल्ट भी घोषित हुआ, और यूपीएससी में काफी बिहार से लड़कों ने भी अच्छे रिजल्ट दिए, और बहुत नॉर्मल घर के बच्चे, साधारण फैमिली के बच्चों ने अपने सफलता का परचम फहराया है। और हम अक्सर कहते रहे हैं कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, और जो बच्चे मेहनती होते हैं, निरंतर होते हैं, वही सफलता को तब्दील कर पाते हैं, अपने मेहनत को सफलता में बदल पाते हैं। बहुत सारे तेज स्टूडेंट जो होते हैं वो सफलता नहीं दे पाते। कारण क्या है कि तेज स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम चीजें पढ़ लेंगे, एग्जाम में लास्ट में भी 2-3 महीने मिलेगा, हम रिवाइज कर लेंगे और एग्जाम में बैठ कर दे देंगे। लेकिन जो मेहनती होता है, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, उनको पता होता है कि हमको मेहनत ही करना है, बिना मेहनत के होगा नहीं। और इसलिए वो अपने वीकनेस के आधार पर मेहनत करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, और परिणाम स्वरूप देख रहे हैं कि बहुत साधारण फैमिली के बच्चे, कोई सब्जी वाला, कोई चाय वाला, कोई पंचर बनाने वाला, कोई पेपर बेचने वाला, ये सब स्टूडेंट आज यूपीएससी में क्रैक कर पा रहे हैं। अच्छे बच्चे नहीं क्रैक कर पा रहे। बढ़िया बढ़िया फैमिली के बहुत कम लड़के हैं जो रिजल्ट में अपना नाम दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। उनके पास बहुत सारे संसाधन है जो उनके दिमाग को और उनके समय को दूसरे दूसरे क्षेत्रों में इन्वॉल्व कर देते हैं। मोबाइल है, बहुत सारा फैमिली है, सोशल मीडिया, इन सब में लगे रहते हैं। जो साधारण बच्चा होता है वो दुनिया से ज्यादा जुड़ा नहीं होता है, तो पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस करता है। और इसी चीज को ध्यान रखना कि आप जितना अपने आप को आइसोलेट करके रख पाएंगे, ये कोरोना काल एक सीख देता है आपको कि आप आइसोलेट रहें, अकेले रहें और सिर्फ अपने काम पर फोकस करें, तो आप रिजल्ट को जल्दी प्रस्तुत कर सकते हैं अपने लिए। और यही आपको टारगेट लेके चलना है। 66 बीपीएससी, बिहार दरोगा मेंस या बिहार दरोगा पीटी जो फिर से आने वाला है, 2500 वैकेंसी, सचिवालय सहायक आने वाला है। और ये ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको बिहार के कंपटीशन में ही मिलने वाला। सेंट्रल से वैकेंसी कम आएगी 1-2 साल, बिहार में इलेक्शन है इसलिए वैकेंसी आएगी। और बिहार के वैकेंसी पर ध्यान रखें, और बिहार की वैकेंसी पूर्ण रूप से जीएस पर डिपेंडेंट है। यहाँ मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का ज्यादा स्कोप नहीं है। आप जीएस जितना अच्छा से अच्छा करें, आप आसानी से रिजल्ट दे सकते हैं, बढ़िया बढ़िया रिजल्ट, इतना बढ़िया कि आपका सारा ड्रीम पूरा हो सकता है, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखें और इस रूप में काम करें। तो ये लाल मिट्टी की बात। अब लाल मिट्टी का एक और विशेषता है, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि ये लाल मिट्टी जो है जहां भी होती है उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से खनिज संपदा, मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संपदा पाया जाता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे कॉन्सेप्चुअली पूछ सकता है कि खनिज संपदा मुख्य रूप से मिलता है किन क्षेत्रों में? जलोढ़ मिट्टी वाले में, काली मिट्टी वाले में,
लाल मिट्टी वाले में तो कहां कहेंगे, तो कहां मिलेगा, तो लाल मिट्टी के क्षेत्रों में। खनिज संपदा जैसे कोयला है, अभ्रक है, पेट्रोलियम है, लोहा है, कॉपर है, चांदी है, सोना है, ये जहां मिलेगा वो उन्हीं क्षेत्रों में मिलेगा जहां पर लाल मिट्टी हो। ये एक विशेष फीचर है पूरे वर्ल्ड का कि जहां भी खनिज संपदा का बात आता है तो उन्हीं क्षेत्रों में मिलता है जहां पर लाल मिट्टी की प्रधानता है। और भारत में भी देखेंगे तो भारत में मुख्य रूप से खनिज संपदा वहीं पर मिल रहा है जहां पर लाल मिट्टी का क्षेत्र है। पूछ दे आपसे, सोना भारत में सबसे ज्यादा कहां मिलता है? सोना, आज सोना का बहुत चर्चा है। आज 53,000 प्रति 10 ग्राम सोना मिल रहा, और इसलिए ध्यान रखना, आने वाले एग्जाम में सोना से सवाल रहेगा ही रहेगा, एकदम रहेगा। किस रूप में पूछेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन सोना से सवाल रहेगा, ये ध्यान रखना। सोना कहां मिलता है भारत में सबसे ज्यादा? तो सोना भारत में कर्नाटक में मिलता है, ये राज्य। और कर्नाटक में देख रहे हैं लाल मिट्टी है। कोयला जहां कहां मिलता है, तो कोयला ज्यादा मिलता है झारखंड में, और झारखंड में क्या है, लाल मिट्टी। लोहा कहां मिलता है, तो कर्नाटक में मिलता है सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में, वो भी लाल मिट्टी। तो ये ध्यान रखना है कि जहां जहां लाल मिट्टी का क्षेत्र होता है, खनिज संपदा, मिनरल रिसोर्सेज सबसे अधिक लाल मिट्टी में ही पाया जाएगा। तो ये एक बड़ा फीचर है। तो ये मुख्य रूप से लाल मिट्टी का क्षेत्र। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जब इस मिट्टी के पोषक तत्वों की बात करते हैं तो इसमें आयरन ऑक्साइड तो मुख्य रूप से है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा एल्युमिनियम ऑक्साइड भी होता है, Al2O3, ये भी पाया जाता है, जिसको हम एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये ध्यान रखना, ये भी पाया जाता है। लेकिन जो नहीं पाया जाता वो ध्यान रखना है। और पाया क्या नहीं जाता है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस का अभाव है यहां पर, ये ध्यान रखना, ये अभाव है। और नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ दे मिट्टी में, कोई भी मिट्टी से, और ये पूछ दे कि भारत के किस मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है, कुछ न समझ में आए तो आंसर यही कर देना है, नाइट्रोजन। ये पूरे भारत में नहीं मिलता है, और इसीलिए आज हमको खाद देना पड़ रहा है, यूरिया देना पड़ रहा है, डीएपी देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन चाहिए फसलों के लिए, कृषि कार्य के लिए, लेकिन नाइट्रोजन कहीं नहीं है। नाइट्रोजन का बड़े पैमाने पर अभाव है भारत में। अब ये तो ऑलरेडी नहीं है, और भी पोषक तत्व इसमें नहीं है, और ग्रेनाइट से टूट कर बना है। इसलिए ध्यान रखना है कि ये मिट्टी जो है ये ज्यादा उपजाऊ नहीं है, ये उपजाऊ क्षेत्र नहीं होता, जैसे क्षेत्र नहीं होता, मतलब यहां पर कृषि कार्य ज्यादा नहीं होगा। जैसे उत्तर बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब हरियाणा की बात करें, जलोढ़ मिट्टी है, खूब फसल होता, धान, गेहूं, चावल, मसूर सब होता। लेकिन इन क्षेत्रों में उपजाऊ क्षेत्र नहीं होने की वजह से मुख्य रूप से फसलें नहीं होती। लेकिन एक चीज है यहां पर कि यहां पर मोटे अनाज की खेती होती है, ये ध्यान रखना है, मोटे अनाज की खेती होती है। और मोटे अनाज में होता क्या क्या है, तो मोटा अनाज ध्यान रखना है जिसको हम लोग कहते हैं ज्वार, बाजरा, मूंगफली, आलू या मक्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब का खेती इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से होता, खरान नहीं होता है, चावल गेहूं ये नहीं हो सकता क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र नहीं। तो ये ध्यान रखना, और यही फसलों की खेती इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से की जाती। अब इस लाल मिट्टी का थोड़ा सा विस्तार हम लोग को देख लेना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और विस्तार हमने मैप में आपको दिखाया है कि भारत में लाल मिट्टी का क्षेत्र कहां है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली मैप के हिसाब से स्टडी करने का एक आपके दिमाग में एक तरीका हो जाना चाहिए कि मैप देखते कैसे हैं। चित्र सबके पास होता है, सबके क्लासरूम में, सबके अपने बेडरूम में जो पढ़ने वाले होते हैं अक्सर वर्ल्ड का और भारत का मैप लगाते हैं पढ़ने वाले। जो पढ़ने वाले नहीं है, सिर्फ नाम का पढ़ाई करते हैं, वो कैटरीना कैफ का फोटो लगाते हैं, सनी लियोन का फोटो लगाते हैं, और देखते हैं सुबह उठ करके और दर्शन करके दिन भर समय अच्छा बिताने का प्रयास करते हैं। तो उस समय तो अच्छा बीतता है, मजा भी आता है, लेकिन जिंदगी में आगे बहुत बड़ी कठिनाई हो जाती है जब अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। तो ये ध्यान रखना कि अगर आप कंपटीशन फेस कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखें कि आपके रूम में मैप जरूर होना चाहिए, भारत का, वर्ल्ड का, 2 मैप तो जरूर होना चाहिए कि सुबह शाम उठें
तो नजर पड़नी चाहिए। और मैप कैसे पढ़ते हैं वो सब धीरे धीरे आप सीख रहे हैं। और दूसरा कि किस प्रकार से कौन मैप देखना, ये भी एक स्किल होता है। सब लोग को मैप दे दें और कहें कि बताएं, पर तो समझ ही में आए कि इसमें देखें क्या और छोड़ें क्या। और यही चीज हम आपको डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमने भारत का मैप बना और इसमें जो दिखाया गया है वो 2 मिट्टी दिखाया हमने, काली मिट्टी और लाल मिट्टी, और कुछ नहीं दिखाया। इसमें पीली मिट्टी भी शामिल है। तो लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी को हमने इसमें दर्शाने का प्रयास किया। एग्जैक्ट मैप तो नहीं है लेकिन मैप से मिलता जुलता। तो ध्यान रखें कि जो काली मिट्टी का क्षेत्र है वो यहां दिख रहा है, ये वाला ऐसे, और थोड़ा सा ये ऐसे, और ये वाला काली मिट्टी। मतलब अगर इसको घेरा जाए तो काली मिट्टी को आप ऐसे घेर सकते हैं। ऐसे अगर हम घेर दें ऐसे तो आपको ये दिखेगा, ये ऐसे है काली मिट्टी। ये काली मिट्टी इस प्रकार से बना हुआ है भारत में। यही काली मिट्टी का जोन है, ऐसे। तो ये काली मिट्टी हमने कवर कर दिया, ये जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब इस काली मिट्टी को देखें तो देखिए, इधर से लाल मिट्टी है, इधर से लाल मिट्टी है, इधर से लाल मिट्टी है, इधर से लाल मिट्टी। उत्तर से, पूरब से भी हो गया, दक्षिण से भी हो गया, पश्चिम से भी हो गया, और कुछ हद तक उत्तर से भी। मतलब काली मिट्टी को मुख्य रूप से लाल मिट्टी ही घेरे हुए है सब तरफ से, एक तरफ छोड़ दें, पश्चिम में नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। कॉन्सेप्चुअली मैप से पूछ देगा कि काली मिट्टी को भारत में लाल मिट्टी घेरती है किन किन क्षेत्रों से या किन किन दिशाओं से। तो पूरब से घेर रही है, दक्षिण से घेर रही है, पश्चिम में इधर थोड़ा घेर रही है, और थोड़ा सा उत्तर से भी घेर रही है। मतलब लगभग 3 तरफ से ये काली मिट्टी लाल मिट्टी से ही घिरी हुई है, ये ध्यान रखना। और इसके नीचे सब लाल मिट्टी है। तो लाल मिट्टी, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये उत्तर भारत है। तो प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी के बाद लाल मिट्टी का ही विस्तार, हमने कहा तीसरा स्थान। दूसरा स्थान पर काली मिट्टी है, ये ध्यान रखना। लेकिन एक चीज और कॉन्सेप्चुअली ध्यान देंगे कि अगर हम लाल मिट्टी के साथ साथ अगर पीली मिट्टी को जोड़े, क्योंकि पीली मिट्टी अलग कुछ नहीं है, लाल मिट्टी ही पीली मिट्टी है। और वो कैसे हम अभी बता देंगे। तो लाल पीली दोनों मिलाकर ऑप्शन दे दिया है, तब फिर ये तीसरा नहीं होगा, दूसरा स्थान पर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कॉन्सेप्चुअली कि नॉर्मली अगर एक मिट्टी दिया लाल मिट्टी तो तीसरा स्थान पर है, लेकिन लाल और पीली दोनों मिलाकर दे दिया है तो दूसरा नहीं, तब फिर काली मिट्टी से भी ज्यादा हो जाएगी, तब फिर वो दूसरे स्थान पर आ जाएगी जब पीली मिल जाएगी इसमें। तो ध्यान रखना है। और लाल पीली मिट्टी पूरे दक्षिण भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। पूरे भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा। अगर दूसरे नंबर पर पूछ दे तो काली मिट्टी। ये पूछ दे कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक कौन मिट्टी, तो लाल पीली मिट्टी। और लाल पीली ऑप्शन में खाली लाल रहे तब फिर काली मिट्टी। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन के आधार पर आंसर बदल रहा, और यही आपको ध्यान रखना। अब यहां ध्यान दें तो देखें कि है कहां कहां लाल मिट्टी। तो यहां महाराष्ट्र में मुख्य रूप से काली मिट्टी है, पूरा महाराष्ट्र। लेकिन थोड़ा सा इसका जो पश्चिमी किनारा है ये लाल है, किनारे किनारे। ये बचा हुआ है, ये खाली है, इसको लाल नहीं समझना है, ये खाली है। और ये सब अलग तरह की मिट्टी है और ये मैदानी क्षेत्र है, इधर सब खाली है, किनारे किनारे। किनारे से थोड़ा अंदर अंदर है, ये ध्यान रखना है, पूरी तरह से नहीं है। सब जगह देख रहे हैं खाली खाली है। तो किनारे किनारे में अलग मिट्टी है, उससे थोड़ा अंदर आएंगे तो लाल मिट्टी मिलेगी। अब यहां ध्यान रखना है, ये महाराष्ट्र में हो गया। अब इधर कर्नाटक है ये, और कर्नाटक में देख रहे हैं कि उत्तर भाग काली मिट्टी है, लेकिन इसके नीचे क्या है, तो नीचे पूरा लाल मिट्टी है। यहां क्या है, आंध्रा है। आंध्रा में थोड़ा सा काली मिट्टी है ऊपर में, पश्चिमी उत्तर भाग में, लेकिन मैक्सिमम लाल मिट्टी है। यहां तमिलनाडु में मुख्य रूप से लाल पीली मिट्टी है। यहां तेलंगाना देखे तो तेलंगाना का दक्षिणी भाग लाल मिट्टी है। इधर आंध्र उड़ीसा में आ जाए तो उड़ीसा लाल मिट्टी है, छत्तीसगढ़ लाल मिट्टी है। इधर आए तो झारखंड मुख्य रूप से लाल मिट्टी है। पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा पश्चिमी भाग पश्चिम बंगाल का लाल मिट्टी है। अब इधर पूर्वोत्तर भारत में आ जाएं तो इधर जो है असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ये सब ये लाल मिट्टी का क्षेत्र। और इस रूप में अब ध्यान रखना है कि अगर लाल पीली मिट्टी पूछा तो ध्यान रखना है कि लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी दक्षिण भारत में सर्वाधिक है। ये ध्यान रखना, सर्वाधिक क्षेत्रफल में लाल पीली मिट्टी है। अगर दोनों को मिला दें। अब आगे चलें तो विस्तार पर नजर देना। हम इसको अब मिटा रहे हैं यहां पर।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना होता है जब आप तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। कॉन्सेप्ट को समझ करके, चीजों को ध्यान में रख करके आपको चीजों को देखना होता, और देखने का नजरिया ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहां ध्यान दें तो नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट, और नजरिया हमेशा सकारात्मक रखें, पॉजिटिव सोच के साथ कोई भी काम करें, और वो आपको जीवन में हमेशा सफलता की ओर ले जाएगा। अब आगे चलें और विस्तार की बात करें तो ध्यान रखना है कि अगर लाल मिट्टी का विस्तार देखना है तो ध्यान देना कि लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक जो है, यह सबसे अधिक तमिलनाडु में है। यह ध्यान रखना। तो कभी एक राज्य पूछ दे तो तमिलनाडु का नाम लेना कि सबसे अधिक तमिलनाडु का, और तमिलनाडु के बाद दूसरा नंबर है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के बाद नंबर आता है झारखंड और मध्य प्रदेश का। तो इस प्रकार से ये मिट्टी का विषय, लेकिन आपको ध्यान रखना है किसको, तमिलनाडु को, कि सर्वाधिक किसमें, तो तमिलनाडु राज्य में मुख्य रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक, ये ध्यान रखना। जबकि ये ध्यान देना है कि अगर लाल मिट्टी पूछ दे तो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मुख्य रूप से पाई जाती, ये ध्यान रखना। इसके अलावा क्या हमने बताया, तो बताया एक पॉइंट और कि अगर लाल पीली मिट्टी को जोड़ दे तो लाल और पीली मिट्टी को मिला दें, लाल और पीली मिट्टी को मिला दें तो लाल पीली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक हो जाता है, और सर्वाधिक का मतलब काली मिट्टी से भी ज्यादा, काली से ज्यादा, यह ध्यान रखना है दक्षिण भारत में। तो इतना चीज आप पहले ध्यान रखें जो बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। आप पोषक तत्व ध्यान रखें कि यहां फेरिक ऑक्साइड है और नाइट्रोजन और फास्फोरस का क्या है, मुख्य रूप से अभाव। अब पीली मिट्टी हम कह रहे थे, पीली मिट्टी के बाद तो होता क्या है कि लाल मिट्टी जो क्षेत्र है मुख्य रूप से दक्षिण भारत में, वो लाल मिट्टी पर जब बारिश होती है अधिक, जब वर्षा अधिक होगा तो पानी में केमिकल्स के घुलने के कारण वही मिट्टी पीली दिखने लगती। इसलिए पीली मिट्टी को अलग ना करके लाल पीली को मिलाकर स्टडी करते हैं कि लाल मिट्टी है, और लाल मिट्टी पर जब वर्षा पड़ेगा, पानी पड़ेगा, तो पानी में जब मिट्टी घुलेगी और उसके पोषक तत्व केमिकल सब घुलेंगे तो वही लाल कलर पीला दिखने लगता है, और तब उसका नाम हो जाता है पीली मिट्टी। और पीली मिट्टी के बारे में अगर पूछ दे आपसे कि पीली मिट्टी भारत में सर्वाधिक कहां है, तो ध्यान रखना है कि पीली मिट्टी सर्वाधिक केरल में है। केरल में पीली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, ये ध्यान रखना। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आपको बताते चल रहे हैं, जो आपको ध्यान रखना, तो यही लाल मिट्टी का आपका क्षेत्र है। तो लाल मिट्टी और पीली मिट्टी ये दोनों हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट मिट्टी हम लोग को पढ़ना है जो है नेक्स्ट मिट्टी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट मिट्टी पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंटली एग्जाम के दृष्टिकोण से। नाम है लेटेराइट मिट्टी। तो ये चौथी मिट्टी है जो हमने पढ़ा, जलोढ़ पढ़ा, काली पढ़ा, पीली पढ़ा, लाल पढ़ा, और लाल पीली तो एक ही था, और यहां पे लेटेराइट। लेटेराइट को हिंदी में भी लेटेराइट कहते हैं और अंग्रेजी में भी लेटेराइट कहते हैं, ये ध्यान रखना। और ये एक ऐसी मिट्टी है जो भारत में कुल मिट्टी में चौथे नंबर पर है। तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मली मिट्टी का चार ही का आपको बढ़ते और घटते क्रम पूछेगा कि चौथे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, दूसरे पर कौन है, पहले पर कौन है। तो पहला पर जलोढ़, और दूसरा पर काली मिट्टी, तीसरा पर लाल मिट्टी, चौथा पर लेटेराइट मिट्टी। अगर लाल पीला मिला दिया
तो फिर लाल पीला मिला देगा तो वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा, काली तीसरे पर आ जाएगा, और तब लेटराइट चौथे पर तो है ही। अब लेटराइट को ध्यान रखना कि लेटराइट कोई अलग प्रकार की मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी इन्हीं सब मिट्टी का टाइप है, मतलब अलग प्रकार नहीं है, अलग तरह से नहीं बनती है, इन्हीं जो पढ़े हैं जलोढ़ हो या काली मिट्टी हो या लाल पीली मिट्टी हो, इसी में से कोई मिट्टी हो। अब चौथे नंबर पर है तो थोड़ा सा विस्तार जानना है, और विस्तार क्या है कि इस मिट्टी का विस्तार के रूप में देखें तो इसका चौथा सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है, ये ध्यान रखना है, चौथा सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। तो पहला तो ध्यान रखना है ये कि चौथा सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाने वाली मिट्टी, जिसका कुल क्षेत्रफल अगर अध्ययन करें एरिया, तो इसका एरिया जो होता है वो उन सब से थोड़ा सा कम है, और ये 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, ये ध्यान रखना। तो उन सब से थोड़ा थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी बड़े एरिया में है। 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। अब समझना क्या है कि ये मिट्टी जो है, हमने कहा उन्हीं सब मिट्टियों का एक विशेष स्थिति है इसका। और क्या है विशेष स्थिति? तो होता क्या है कि वैसा क्षेत्र जहां सर्वाधिक वर्षा होता है, सर्वाधिक वर्षा, ये ध्यान रखना है जो हम पॉइंट बता रहे हैं, सर्वाधिक वर्षा। तो वर्षा हम पढ़ाएंगे एक अलग से चैप्टर में कि वर्षा का क्या स्वरूप है और सर्वाधिक वर्षा किसको कहते हैं। कोई बता सकते हैं कि सर्वाधिक वर्षा किसको कहते हैं? यही पूछ दिया रहा है कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहा जाता है किसे, पूछा एग्जाम में, प्रीवियस ईयर उठाकर देखिएगा बीपीएससी का क्वेश्चन। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र किसको कहते हैं? तो ध्यान रखना है कि वैसा क्षेत्र जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता। तो अगर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा तो उसको सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाए। और जब सर्वाधिक वर्षा होगा, मूसलाधार बारिश होगी, तो उस पानी के धार में मिट्टी के पोषक तत्व धुलने लगते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, पोटास, ये सब धुल जाएगा। आप देखते हो नॉर्मली पानी जब चलता है, पानी होती मूसलाधार बारिश, अभी बारिश का सीजन है, अभी हम लोग रेनी सीजन में, मानसून का काल है। तो जहां वर्षा खूब होगी, पानी जब बहेगा तो मिट्टी के पोषक तत्व, केमिकल्स जो उसमें जो घुलनशील होते हैं वो घुल जाते हैं, और घुल करके डिजोल्व होकर पानी के साथ बह जाते हैं। तो जब घुल जाएगा और पानी के साथ पोषक तत्व बह जाएंगे, तो जो मिट्टी बच जाएगी जिसमें पोषक तत्व बहुत कम होगा, बेजान मिट्टी हो, तो होता क्या है कि निछालन प्रक्रिया होती है। निछालन, ये ध्यान रखना, निछालन प्रक्रिया से मिट्टी के पोषक तत्व जल में घुलकर बह जाते हैं, जल में घुलकर बह जाते हैं। तो क्या हो गया, पानी पड़ रहा था बहुत ज्यादा, और जो भी उसका पोषक तत्व वो घुल करके बह गया, तो बह जाते हैं। तो बची हुई बेजान मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी कहा जाता है। यही ध्यान रखना आपको, क्या कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी। तो जो मिट्टी पढ़ रहे थे वही मिट्टी है, जलोढ़ हो सकता है, काली मिट्टी हो सकती है, लाल पीली मिट्टी हो सकती है, लेकिन प्रभाव क्या, तो ये वर्षा का प्रभाव कि उस मिट्टी पर पानी पड़ा बहुत तेजी से, और पानी से निछालन प्रक्रिया, निछालन प्रक्रिया में हुआ क्या, तो जो मिट्टी में केमिकल्स है वो घुल गया, पानी में मिल गया, और पानी जब बहा तो उसको भी बहा कर ले गए। तो जो बचा रह गया उस बेचान मिट्टी को क्या कहेंगे, लेटेराइट मिट्टी कहे। तो ये ध्यान रखना। अब इस मिट्टी में ध्यान देना है कि जब बहता है तो दो चीज, हार्ड होता है और भारी होता है, जिसमें एक तो लौह ऑक्साइड जो अभी हमने कहा, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों रहेगा इसमें बहने के बाद भी, और इसके कारण ये मिट्टी
काफी कड़ी हो जाती है, इसकी वजह से बहुत हार्ड होती है। और ये दोनों मौजूद रहता है, बाकी सब तो धुल गया पोषक तत्व। तो ये दोनों रहेगा और मिट्टी जब सूखेगी तो काफी कड़ी हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो यही इस मिट्टी का एक विशेष गुण है, तो अलग कुछ नहीं है। अब होता क्या कि जब ये पानी के साथ घुल जाता है और बहता है तो यहां एक विशेष नेचर दिखता है। और विशेष नेचर क्या है कि ये मिट्टी एसिडिक नेचर की हो जाती है। एसिडिक मतलब अम्लीय, मतलब वैसी मिट्टी जिसमें अम्ल ज्यादा हो। तो ये भी प्रश्न अपने आप में दे देगा कि जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में अम्लीय कौन होता है? तो आंसर क्या करेंगे? लेटराइट मिट्टी। एसिडिक है मतलब इसमें एसिड है, और एसिड जब होता है तो कृषि कार्य में काफी कठिनाई होती है, और इसके चलते किसान इस अम्लीयता को खत्म करना चाहते हैं। तो अम्लीय होगा, और अम्लीयता को समाप्त करने के लिए किसान क्या करते हैं? तो चूना छिड़कते हैं। तो ये पूछता है कि मिट्टी की अम्लीयता कम कैसे की जाती है? तो चूना ऊपर से किसान डालते हैं ताकि एसिडिटी क्या हो, खत्म हो जाए और फसल जलने से बच जाए। तो कुछ फसल जो एसिडिटी के कारण खराब होता है उसमें चूना छिड़का जाता है ताकि एसिडिटी समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, ये हम हटा दें। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कुछ फसलों के लिए एसिडिटी ही जरूरी है, और जिस फसल में एसिडिटी होगा तो उसके लिए लेटराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी हो जाएगी। और इसमें 2-3 चीज को ध्यान रखना है, जैसे एक ध्यान रखना है चाय, दूसरा कॉफी, तीसरा मसाला। इन सब की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी। तो एग्जाम में पूछ देगा कि चाय की खेती असम में ही होती है, क्यों? यही क्वेश्चन पूछते, तो कहेंगे कि असम में लेटराइट मिट्टी ज्यादा मिलती है इसलिए वहां चाय की खेती होती है। कॉफी कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि कॉफी के लिए लेटराइट मिट्टी चाहिए और कर्नाटक का क्षेत्र लेटराइट मिट्टी के क्षेत्र में आता है। मसाला केरल में फेमस है, केरल को मसालों का बागीचा कहा जाता है। पूछता है एग्जाम में कि गार्डन ऑफ स्पाइसेज, मसालों के बागीचे के रूप में जानते हैं किसको? तो केरल को। क्यों? क्योंकि केरल में भी यही स्थिति है, लेटराइट मिट्टी का प्रभाव है। तो ये ध्यान रखना है, चाय, कॉफी, मसाला, ये सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी के तौर पर लेटराइट मिट्टी को देखा जाता है। इसके अलावा एक और चीज जिसको हम काजू कहते हैं, तो ये चाय हो गया, कॉफी, मसाला, काजू के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। ये ध्यान रखना है, सबसे उपयुक्त मिट्टी है, ये ध्यान रखना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में पूछा जाए। अब इसका विस्तार देखना है कि लेटराइट मिट्टी मिलती कहां कहां पर मिलेगी। तो कहां मिलेगी? कोई बता सकते हैं? ये वाला जोन में मिलेगी। कहां होता है भारत में सबसे अधिक वर्षा? सबसे अधिक वर्षा भारत में कहां कहां होता है? तो हम नाम लिख दे रहे हैं और फिर मैप में समझ लें। पहला है पूर्वी घाट पर्वत, दूसरा पश्चिमी घाट पर्वत, तीसरा पूर्वोत्तर भारत, जो असम का क्षेत्र, यही 3 जोन है मेन रूप से। तो पूर्वी घाट किधर है? ये है, मतलब लेटराइट मिट्टी कहां मिलेगा? तो यहां मिलेगा, जो हम बना रहे हैं यहां। तो ये लेटराइट मिट्टी किनारे किनारे हमने कहा था कि किनारे वाला जो है ये दूसरी मिट्टी है, तो यहां मिलेगा लेटराइट मिट्टी, मतलब तमिलनाडु के तट पर, आंध्रा के तट पर। इधर मिलेगा यहां से ऐसे। तो ये जो है महाराष्ट्र का जो पूर्व पश्चिमी तट है, ये कर्नाटक का तट हो गया, और इधर केरल में आ गए। तो ये सब क्या है? लेटराइट मिट्टी का जोन, इसीलिए यहां पर खेती हो रही है। और बाकी जो हो गया यहां पर असम के जोन में, जो गारो खासी जयंतिया का क्षेत्र है, दार्जिलिंग वगैरह है, तो ये जो है ये सब इसी जगह पर लेटराइट मिट्टी का प्रभाव है। तो ध्यान रखना है, एक क्षेत्र ये हो गया पश्चिमी तट किनारे किनारे, पूर्वी तट के किनारे, और ये पूर्वोत्तर भारत। यही 3 जोन है जहां पर लेटराइट मिट्टी भारत में पाई जाती है, और यही लेटराइट मिट्टी का विस्तार है। तो यही आपको ध्यान रखना है लेटराइट मिट्टी के बारे में, और इसके विस्तार के बारे में, और पोषक तत्वों के बारे में। उपयोगिता ध्यान रखना है, जो आपको आर्थिक भूगोल से जुड़ा हुआ विषय है, जो वर्ल्ड में
या भारत में आर्थिक भूगोल होता है जो इकोनॉमी से रिलेटेड, प्रोडक्शन, कृषि कार्य या खनिज संपदा, वो इंपॉर्टेंटली सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज इसी मिट्टी तक रखने दें, और मिट्टी की बातें हैं जो अगले क्लास में हम लेकर आएंगे आपके लिए। तो थैंक यू। जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। एक बार बोलिए प्रेम से, जय हो मैया की।